हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस। किस पैटर्न के एमसीक्यूज स्टैटिस्टिक्स में से आ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से कैसे एमसीक्यू बनेंगे कोई भी नहीं कह सकता। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें, तो ग्राफ में से एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ग्राफ में से किस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं। इन अ बार ग्राफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 30 किलोमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर का जो हमारे पास ब्लॉक है उसमें हम 30 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 75 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। तो इसमें हम प्रोपोर्शन यूज करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज प्रोपोर्शनेट टू 30 किलोमीटर, तो हाउ मेनी सेंटीमीटर इज प्रोपोर्शनेट टू 75 किलोमीटर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 75/30, और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम एक ब्लॉक से 30 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं तो 75 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2.5 ब्लॉक्स की नीड पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू। जो हमारे पास एरिया रहता है रेक्टेंगल का, जब हम हिस्टोग्राम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो यहाँ पे विड्थ है वो तो सब में क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि क्लास इंटरवल सब में क्या रहेंगे, इक्वल। तो यहाँ पे विड्थ तो सबकी सेम रहेगी, जो इसकी लेंथ है वही इसके एरिया को डिफरेंशिएट करेगी कि एरिया कितना ज्यादा कम या ज्यादा होगा। और ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसके ग्राफ की फ्रीक्वेंसी को। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फ्रीक्वेंसी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एरिया जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनेट होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस पैटर्न का एमसीक्यू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टेबल हमें गिवन है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो ये हमारे पास जो बच्चों क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म विद का नहीं है। इसमें क्या है, अनइक्वल क्लास इंटरवल है। यहाँ पे कितने का हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स है हमारे पास कैसे गिवन है, 0 to 20, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 10। नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारे पास है 20 to 40, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 15। नेक्स्ट हमारे पास है 40 to 60, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20, एंड देन 60 to 100, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 25। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है। उसके बाद अगर हम विद की बात करें, विद ऑफ ईच क्लास, तो इसकी विद हमारे पास है 20, क्योंकि यहाँ 20 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी विद 20 है, यहाँ भी विद 20 है, बट लास्ट वाली क्लास में हमारे पास विद कितनी हो गई, 40। तो ये क्या हो गई, अनइक्वल विद का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें जब हमें निकालनी पड़ेगी वो हमें करनी पड़ेगी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी सॉल्व। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैसे निकालते हैं, वो हम निकालेंगे यहाँ पे 10/20, यहाँ पे हम करेंगे 15/20, 20/20 एंड 25/40। इन सबको पहले हम फ्रैक्शन में लिख देंगे, और सबसे लीस्ट विद कितनी है, 20 है, तो सबकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे 20 से। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसका हमारे पास आंसर आने वाला है 10, यहाँ पर 15, यहाँ 20, और यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 12.5। तो ये जो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है इसको हम ग्राफ में शो करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 10 आनी चाहिए थी, जो कि 10 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड की फ्रीक्वेंसी 15, थर्ड की 20, ये तीनों तो क्लास इंटरवल सही से रिप्रेजेंट है। बट जो 60 से 100 वाला क्लास इंटरवल था उसकी फ्रीक्वेंसी 25 ना शो करके अब हमें कितनी शो करनी थी, 12.5, बट इन्होंने क्या करा, इसको 25 ही शो कर दिया। तो ये वाली इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई रॉन्ग। तो क्वेश्चन में पूछा था डू यू थिंक दिस रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट, नो। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा नो, क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनकरेक्ट है। 60 to 100 वाले की हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन आएगी वो आएगी 12.5 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम शो करेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ 90 to 110 ग्रुप। ये हमारे पास एक क्लास इंटरवल गिवन है, इसका हमें क्लास मार्क फाइंड करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क में क्लास मार्क आ जाता है एमसीक्यू में। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या लगाना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। बहुत सिंपल सा और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अपर लिमिट हमारे पास हो जाएगी 110, लोअर लिमिट हो जाएगी 90, और इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 200/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। तो व्हाट इज द क्लास मार्क, तो क्लास मार्क का ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास मार्क इसका हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि टेलीमार्क्स आर यूज टू फाइंड, कि टेलीमार्क्स का यूज किस लिए करा जाता है। क्या टेलीमार्क्स रेंज फाइंड करने के लिए यूज करा जाता है, नहीं। क्लास साइज और क्लास मार्क ये दोनों तो किसकी हेल्प से फाइंड होता है, क्लास इंटरवल्स की हेल्प से फाइंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो टेलीमार्क्स के थ्रू बनाई जाती हैं, कि टेलीमार्क्स जितने होंगे 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गई 5। तो इससे हम टेलीमार्क्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिससे कि हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकें। इन अ हिस्टोग्राम
ईच क्लास रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विद बेस एज, जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जो हम रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं तो ये रेक्टेंगल्स का जो बेस होता है हमारे पास, कितनी इसकी विड्थ होगी, यहाँ पे कौन डिवाइड करता है, क्लास इंटरवल्स। जितना क्लास इंटरवल का साइज होगा उतना ही यहाँ पे उसकी विड्थ बेस लिया जाएगा। तो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो उसके बेस को डिसाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 20 to 23, तो इसमें बच्चों अपर लिमिट, क्लास मार्क, अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड क्लास साइज, ये तीन टर्म्स, चारों टर्म्स अच्छे से क्लियर कर लीजिए, चारों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अब जैसे अगर हम इसी क्लास की बात करें तो 20 to 23 हमारे पास क्लास है, तो इस क्लास में हमारे पास अपर लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपर लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 23, लोअर लिमिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20। और अगर हम इसके क्लास साइज की बात करें, क्लास साइज इसको हम बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं क्लास विद, तो इसकी जो विद रहेगी वो रहेगी 23 माइनस 20, जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो हमारे पास आएगा 3। और अगर हम इसमें क्लास मार्क, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लास मार्क के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो इन दोनों को हम ऐड करके 23 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास हो जाएगा 43/2, तो हमारे पास आ जाएगा 21.5। तो आप इसमें अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास मार्क एंड क्लास साइज सभी टर्म्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास अपर लिमिट पूछा था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लोअर लिमिट फाइंड करनी है, तो जैसा भी हमने डिस्कस करा 37 इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा, रेंज कैसे फाइंड आउट करी जाती है, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो जो हमारे पास कोई भी डाटा गिवन होगा उसमें हाईएस्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है 30 और माइनस लोएस्ट वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास है 5, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, कौन सी क्लास की, 200 to 300 क्लास की। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमें कैसे फाइंड करनी है, आइए हम इसको डिटेल में फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा था, हाउ टू फाइंड एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो बहुत अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे हमारे पास है क्लास इंटरवल 100 to 150, नेक्स्ट हमारे पास है 150 to 200, उससे नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास है 200 to 300, नेक्स्ट 300 to 500, सब में अनइक्वल गैप है, किसी में 50 का, किसी में 100 का और किसी में 200 का, एंड देन 500 to 800। यहाँ पे हम उनकी फ्रीक्वेंसीज नोट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसीज हमें क्वेश्चन में कितनी कितनी गिवन है, 60, 100, 100, 80 एंड 180। नाउ अब हम इसमें फाइंड करेंगे क्लास साइज या क्लास विद। तो क्लास विद की अगर हम बात करें तो विद हम फाइंड करते हैं क्लासेस की, तो कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, मीन्स 50, यहाँ पर भी 50, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 100, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 200 एंड यहाँ पर 800 था, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस आ गया 300। देखो सब में क्लास साइज अलग अलग है, तो अगर ये क्लास साइज डिफरेंट आता है इसी को हम बोलते हैं अनइक्वल विद। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। इसी टाइप के क्वेश्चंस में हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, अदरवाइज हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको प्रोपोर्शन में लिख देंगे, 60/50, 100/50, देन 100/100, 80/200 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 180/300। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट नंबर से, वो कांस्टेंट नंबर इन सब में से क्या रहेगा, 50। जो भी लीस्ट क्लास साइज होगा, सबसे कम डिफरेंस जो होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 50, यहाँ पर भी 50, हर एक रेशो की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ। बहुत इजी मेथड है और बहुत अच्छे से आप इसको याद रख सकते हो कैसे कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 60, यहाँ हो जाएगी हमारे पास 100, यहाँ पर 50, इस वाली क्लास को हम कर देंगे 20 और इस वाली क्लास के लिए हमारे पास आ जाएगी 30। तो ये हमारे पास सभी क्लासेस की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। हमने आपको सभी बता दिए, वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 200 to 300 वाले की बतानी थी, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसकी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसकी हमारे पास जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आई है वो आंसर हमारे पास हो जाएगा 50। वैसे तो देखो इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन थी, 100, बट एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो इसकी निकलेगी वो निकलेगी 50। होप सो आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के लिए हम आपके लिए लेकर आए थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कॉमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।